हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। जल्दी से हेडिंग डालो, सॉल्यूशन। So first we need to write what is the definition of solution. So please write the heading solution and start writing. So here is the definition of solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance, दो या दो से अधिक substance, in which solute is uniformly dispersed at the molecular or ionic level within the solvent. अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की। ओके, वर्ड एक आया है होमोजीनियस, जो हमें समझना है। दूसरा सोल्यूट, देन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड क्या होता है, मोलिकुलर और आयनिक लेवल क्या है, और सॉल्वेंट क्या है। अब देखो, हमें एक सॉल्यूशन बनाना है, उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी गई है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कोई भी सिप आप लोगे तो सेम फील होगा। अब कोई कुछ जो केमिकल होते हैं वो पीने योग्य नहीं होते, तो पी के मत देख लेना कहीं। होमोजीनियस मिक्सचर का है मतलब हर एक हिस्सा उसका एक जैसा ही है, यानी कि 100 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं तो उसमें 10 सोल्यूट के हैं। तो वो आप ऊपर से ले लो, दाएं से ले लो, बाएं से ले लो, हर जगह से सेम ही चीज निकल के आएगी। तो वो ये बताया गया है कि एक जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अब मैं बात कर रही थी चीनी और पानी की, तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस है। मोर सब्सटेंस का मतलब 3, 4, 5 घोड़े हैं, लेकिन वो जितने भी सोल्यूट है वो सब के सब इक्वल अमाउंट में है, वो सेम ही रहेंगे कि 10 ये, 5 ये, 3 ये, हर 10 ग्राम में बराबर। कहीं से भी निकाल के देख लो। तो एक सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस का। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो सोल्यूट होता है, यानी कि जो चीज हमने डाली है घुलने के लिए, जो थोड़े अमाउंट में थी, तो थोड़े अमाउंट में होता है, जो घोलना होता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट होता है, जो लिटिल अमाउंट में वो सोल्यूट है। तो इसके अंदर जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली एक जैसे तरीके से डिस्पर्स होएगा, घुलेगा, बिखरेगा, उसके अंदर हर जगह बराबर बराबर बिखरेगा, तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे बिखरेगा, मोलिक्यूलर या आयोनिक लेवल पर, जो उसके मॉलिक्यूल है उसके पास उस लेवल पे जाके घुलते हैं, वो ऊपर ऊपर से नहीं घुलते, बिल्कुल मॉलिक्यूल में जाके कंबाइन। देखो, अगर बिल्कुल कंबाइंड हो जाएंगे वो तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सॉल्यूशन है, बस वो घुल रहे हैं। पर बिल्कुल जो एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के साथ सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन थी वही अब यहाँ पे हो चुकी है, आयोनिक लेवल पे जाके मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, किसके अंदर, सॉल्वेंट के साथ। तो वापस से लर्न करो, solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance in which solute is uniformly dispersed at the molecular or ionic level within the solvent. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, in solution solute can be more than one but solvent must be unique, यानी कि जो सोल्यूट है वो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सोलवेंट यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब सोल्यूट यानी कि जो छोटे अमाउंट में चीजें डल रही है वो एक भी डल सकती है, 2 भी डल सकती है, इससे ज्यादा भी डल सकती है, लेकिन जिसमें घोल रहे हो वो सोलवेंट होता है। वो घोल जिसमें घोलोगे वो चीज सिर्फ एक होती है, सोल्यूट जो घुल रही है, जो घुलेगी वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा यूनिक रहेगा, एक ही रहेगा। सॉल्यूशन क्या था, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance in which the solute is uniformly dispersed at molecular or ionic level within the solvent. लेकिन सोल्यूट मोर देन 1 हो सकते हैं, सॉल्वेंट यूनिक ही रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ये वो मिक्सचर होता है विच इज फाउंड एज यूनिफॉर्म, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे।
अब फाउंड एज यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका कोई भी हिस्सा कहीं से भी आप ले लीजिए, ऊपर से ले लीजिए, नीचे से ले लीजिए, दाएं से ले लीजिए, बाएं से ले लीजिए, बीच से ले लीजिए, उसका कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगा। यानी कि 10 मॉलिक्यूल पानी के थे, 2 मॉलिक्यूल चीनी के थे, वो वही मिलेंगे हर जगह पे, तो वो हो गया सेम। अब अगला है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके अंदर क्या होता है, हर जगह पे अलग अलग कंपोजिशन मिलेगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी लोगे एक जैसा कहीं पे कंपोजिशन नहीं है, अलग अलग है। आप जो खट्टा मीठा नमकीन खाते हो वो क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है खट्टा मीठा नमकीन। वहां पे कहीं पे मूंगफली है, कहीं एक जगह ज्यादा इकट्ठी हो रखी है, दूसरी जगह दाल है, तो वो है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस हमारा जो पानी चीनी का घोल था वो था, लेकिन जो आप नमकीन खा रहे हो वो क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके अंदर कहीं दाल है, कहीं बूंदी है, कहीं मूंगफली है, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उनकी कंपोजिशन सेम नहीं है। हर चम्मच जो आप निकाल के खाओगे उसमें अलग अलग अमाउंट में चीजें मिल रही है, थ्रू आउट सेम नहीं है वो। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। डेफिनेशन क्या होगी, दैट मिक्सचर वेयर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वो मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में सेम नहीं है, हर जगह पे अलग अलग कंपोजिशन जिसमें पाई जा रही है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ओके, नॉट यूनिक। अब अगला है हमारे पास सोल्यूट। क्या होता है, सोल्यूट एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है दैट इज डिसोल्व, जो हमें घोलना है, ये वो सब्सटेंस होता है। किसमें घोलना है, सोलवेंट में घोलना है। क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए। स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूट, सब्सटेंस है जो घोलना है, सोलवेंट में स्मॉलर अमाउंट में रहेगा, वो सोल्यूट